सुन शिव वचन हर्षि गुरु एवमस्तु इति भाखि अमोहि प्रबोधि गयो गृह शंभु चरण उर राखी। अब आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। अपेरित काल बिंद गिरी जाई भयो मैं व्याल अपने प्रयास बिन सो तनु तजेऊ गए कछुकाल। अब काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। अब जोई तनु धरऊं तजऊ पुनि अनायास हरि ज्ञान अजी में नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। अब हे हरिवाहन मैं जो भी शरीर धारण करता हूँ उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता हूँ जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। अशूरा की श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा कलेश यही विधि धरो विविध तनु ज्ञान न गयऊं खगेश। अब शिव जी की मर्यादा शिव जी की वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार से पक्षीराज मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। जगदेव नर तन धरऊ कह कह राम भजन अनुसरऊ एक सूल मोहि बिसर न काऊ गुरु कर कोमल सिर शुभाऊ। अब तिर्यक योनि यानी पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी की भजन जारी रखता। इसी प्रकार मैं सुखी हो गया परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव से दयालु गुरु का अपमान किया यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह तुझ कै मैं पाई तुए दुर्लभ पुराण सुति गाई खेलऊं चौवाल कन मिला करऊं सकल रघुनायक लीला। अब मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों से मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। अप्रौढ़ भये मोहि पिता बढ़ावा असमझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा मन दे सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी। अब सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गया। कहूँ खगेश ऐसे कवन अभागी हरि से वसुधे नहु त्यागी अप्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। अब हे गरुड़ जी कहिए ऐसा कौन भागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। अब प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता।
पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। अब काल बस जब पितु माता, मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊँ, आश्रम जाय जाय श्री नावऊँ। अब जब माता पिता काल बस हो गए यानी मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। अब बूझौती नहीं राम गुण गाहा, कहाँ ही सुनाहूँ हर सिख खगनाहा। सुना तो फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। अब हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी की गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। अछूटी त्रिविध ईखना गाढ़ी, एक लाल सौरिया की बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करी लेखाऊं। अब मेरी तीनों प्रकार की यानी पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। अज ही पूछऊं सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूत मई आहई। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकारी। अब जिनसे मैं पूछता वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। वह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मन लागे। रघुपति जस गावत फिरऊं, क्षण क्षण नव अनुराग। अब गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। अब मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त हुआ करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर रत छाया, मुनि लोम से आसीन। अदेख चरण सिर नायऊं, बचन कहूँ अति दीन। अब सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। अब क्या कह रहे हैं कागु सुन लीजिए। सुनी मम वचन विनीत बिनु, सुनी मम वचन विनीत बिनु। मुनि कृपालु खगराज, मोहि सादर पूछत भय। जुझायो कही बाज। अब हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूँ भगवान। अब तब मैंने कहा, हे कृपा निधि,
आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनि से रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सागर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रति मुन विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर क्या कहते हैं। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत गुण हृदयसा। अकल अनीह अनाम रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। अब ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि वह एक अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने के योग अखंड और उपमा रहित है। अमन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि दुख सुख राशि। सोता ही तो ही नहीं भेरा, बारी भी वही भेरा। अब वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा कहते हैं कि वही तू है, तत्माश, जल और जल की लहर की भांति, उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविधि भात मुनि मुनि समुझावा, अनिर्गुण मत मम हृदय नयावा। पुनि मैं कहूँ नाई पद शीसा, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। अब मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मम मन नीना, किन मिला रही मुनि से प्रवीणा। कोई उपदेश कहूँ कर दाया, अनुज नए नहीं देखूं रघुराया। अब मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश यानी उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलोकी अवधेशा, तब सुनिहूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंड सगुण मत अगुण निरूपा। अब पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपम करिहत भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर यानी काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान ही के लिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई।
अब हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार शपोक मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करहूं विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया वश पर छिन्न जड़, जीव के ईश समान। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जी की जय। जय सीताराम।